बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरी आफियत से होंगे, यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। और अल्लाह पाक आपके घर में, आपके खानों में बेहिसाब बरकत अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल बहुत ज़्यादा अता करे अल्लाह पाक। चले जी, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आपको पता भी माशाल्लाह से बकरा ईद की आमद है, बस कुछ ही मंथ रह गए, तो उस हिसाब से आपसे आज रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखिए 1 kg हमने मटन ले लिया। कुछ बोटियाँ ऐसी है, कुछ के साथ हमारी हड्डी है। ये देखें, आपको पता माशाल्लाह से बकरा ही तो होती ही गोश्त की है, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली से एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर दें। अच्छी तरह से इसको हमने वॉश कर लिया था। कुछ इस तरह पीस ले लिए थे, कुछ के साथ हमने हड्डी रहने दी थी, क्योंकि कौरमे में थोड़ी सी हड्डी भी अच्छी लगती है। चाहे तो आप नली वाले रख लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे पास ऐसी थी तो मैं तो ऐसे ही रख लूँगी। ये देखिए 1 kg ले लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। बीफ, मटन, चिकन जो आपको मिल जाए आप उसका बना सकते हैं, या जो आपको पसंद हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से वॉश करें। आपको पता बीफ में थोड़ा सा होता है और मटर में थोड़े से इनको ध्यान से करना पड़ता है, तो इसमें बाल वाल देख लेना आप, ज़रा सफाई का अच्छी तरीके से ख्याल रख लेना, तो बाकी माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा है। क्योंकि अगर सफाई होगी तो आपके खाने में टेस्ट भी आएगा माशाल्लाह से। 1 kg ले लिया हमने अपना गोश्त। इसके साथ ले लिया बादाम। आप चाहे तो काले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे बादाम का ही थोड़ा होता है कि चले बच्चे थोड़ा सा इस बहाने से खा लें, तो इसलिए मैं तो बादाम ही डालती हूँ। आपकी अपनी चॉइस, आप चने भी ऐड कर सकते हैं। प्याज, कभी भी आप कौरमा बनाएं, ये कौरमा बिल्कुल हमारा बनेगा शादियों के हिसाब से, जैसे शादियों पे होता है ना कौरमा, तो माशाल्लाह से जी वैसे ही तैयार होगा। सबसे पहले क्या काम करना है, अपने गोश्त को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करके साइड पे रख दें, और उससे बाद में जो हमारा काम है, प्याज को हमने ना तो ज़्यादा रहने देना है कच्चा, और ना ही ज़्यादा इसको फ्राई करना है कि इसमें अजीब सी एक महक आना शुरू हो जाती है, यानी कि जले ना, क्योंकि यहीं से आपको टेस्ट आएगा, यहीं से आपके गोश्त में कलर आएगा। अगर आपकी चीज़ें हर हिसाब से सही होगी तो टेस्ट लाजवाब आएगा माशाल्लाह से। 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लें, अच्छी तरह से उनको चॉप कर लें और फ्राई कर लें। फ्राई करके रख दें ताकि इसमें जो ऑयल होगा वो भी ड्राई हो जाए, क्योंकि आगे जाके हमने इसको कूटना या पीस लें, जो भी आपको आसानी लगे। इसके साथ 7 से 8 लौंग जाएंगे, इलायची जाएगी, बड़ी वाली चाय वाली इलायची, ये हमारा ज़ीरा, ये हमने भून लिया था, थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिया और ग्राइंड कर लिया। इसके साथ थोड़ा सा हम अपने कौरमे को चटपटा बनाएंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून मिर्ची और कुटा हुआ दरदरा सा किया हुआ धनिया। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 कप हम इसके बाद लेंगे ऑयल, और ऑयल में हम डालेंगे अपना ये खड़ा मसाला, ताकि इसमें जो टेस्ट महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट आ जाएगा हमारे गोश्त में। चलिए जी, अपने चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। ये हमने प्रेशर ले लिया और अपना ऑयल ऐड कर दिया, इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला, इनको रोस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर हम इसमें अपना गोश्त ऐड करेंगे। ये एक दफ़ा आप गोश्त बनाओगे, कौरमा बनाओगे, तो माशाल्लाह से ईद पे बार बार इसी की फरमाइश होगी। अभी हमने गोश्त ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अभी वाइट कलर है, हल्का सा पिंक आ जाएगा तो फिर समझ लीजिए ये हो गया। फिर हम इसको वेट लगाएंगे 3 से 4 मिनट का। ये देखें माशाल्लाह से कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, और इस स्टेज पे हम अपना नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे।
देखिए लौंग डालने से ये फ़ायदा है कि इसमें जो महक होती है ना, अक्सर कौरमे में महक आती है क्योंकि महक ख़त्म नहीं होती, तो आप लौंग डालें तो इससे ये है कि महक ख़त्म हो जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसको बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि फ्रेश चीज़ का अपना ही टेस्ट होता है। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 1 से 2 मिनट इसको वेट लगा लेंगे, क्योंकि जो अंदर पानी है और थोड़ा सा ये गल जाए। ये हमारे 1 से 3 मिनट तक हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसमें हम गैस निकालेंगे। हमेशा जब भी आप प्रेशर को इस्तेमाल करो तो पहले एक इसकी सीटी निकालो, फिर दूसरी। यकदम पे दोनों उठा दोगे तो इसके अंदर बहुत सारी गैस होती है, तो आपको लिए को थोड़ा सा ख़तरा हो सकता है। एहतियात लाजमी है। अभी क्या करेंगे, अभी हम आराम से इसको प्रेशर को खोलेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और महक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी इस स्टेज में हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा करने के लिए कौरमे को, क्योंकि पहले नमक डाला था थोड़ा सा कम डाला था, इसलिए हमने थोड़ा और डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे। फिर हम इसमें अपना दही डालेंगे, तकरीबन 1 पाव के आसपास दही ऐड करेंगे। ये दे माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज में अपना दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो दही को फेंट लें, ये आपके लिए और भी आसानी होगा। नहीं तो आप ऐसे मिक्स करेंगे तो माशाल्लाह से हो जाएगा, कोई मसला नहीं। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया। अभी थोड़ा सा इनको मिक्स करके तो फिर हम 2 से 3 मिनट वेट लगाएंगे। बाकी का प्रोसीजर फिर आगे जाके करेंगे। अभी देखिए माशाल्लाह से हमारे कौरमे की ये कंडीशन है। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी अपनी प्याज थी जो हमारी, वो ऐड कर लेंगे कूट के। इस स्टेज पे क्या करेंगे, इस स्टेज में अपनी हमने कड़छी हमने चेंज कर ली। ये देखिए माशाल्लाह कि थोड़ी सी हमने ग्रेवी रखनी है और इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा करने के लिए डालेंगे दही। और ये हमने जो कुटा हुआ जीरा था हमारा वो ऐड कर दिया। बादाम थे हमारे पिसे हुए, वो भी इसके अंदर जाएंगे। चले जी, अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट और लगेंगे, फिर हम इसकी आंच बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। ये माशाल्लाह से हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए माशाल्लाह से, ना तो हमने ज़्यादा गाढ़ा रखा है कि हमारी थोड़ा सा हमें ग्रेवी चाहिए होती है, और टेस्ट इतना ज़बरदस्त और खुशबू माशाल्लाह से लाजवाब आ रही है। ये अपने हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी इसलिए रखी है क्योंकि इसको ऐसे ही खाया जाता है। माशाल्लाह से थोड़ी सी ग्रेवी आएगी। नान के साथ सर्व करें, चपाती लें, शीरमाल लें, जो आपको पसंद है आप वही खाएं। ये देखिए माशाल्लाह से कलर चेक करें। 2 से 3 हरी मिर्ची डालें, थोड़ा सा धनिया ऐड करें और माशाल्लाह से सुभान अल्लाह क्या टेस्ट है। अभी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आप शादी वाला कौरमा भूल जाएंगे। ले
ریڈی ہو گیا ہمارا قورمہ. ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی گریوی ڈالیں گے اور نان کے ساتھ اپنا ٹیسٹ کریں گے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں روغنی نان لے لیں, گھر کی چپاتی لیں, جو آپ کو پسند ہے آپ اسی کے ساتھ کھائیں مزے مزے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرم بہت ہے, ذرا تھوڑی سی احتیاط کریں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا زبردست گلا ہوا ہے نا یہ. بسم اللہ. سبحان اللہ, لاجواب جی. چلیں جی, ہماری یہ قورمے کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر کامنٹ سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.